हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ऑयल क्रॉप और ऑयल क्रॉप में या ऑयल प्रोडक्शन प्लांट। तो ऑयल में कहा था कि दो तरह के ऑयल थे, एसेंशियल ऑयल और फैटी ऑयल। और जो एसेंशियल ऑयल या फैटी ऑयल में भी हमने बात करी थी ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और फैट जो था बसा या चर्बी वाले ऑयल। इनके अलग अलग तरह आपको बताए थे, कौन सा तेल था, अलसी का तेल, काला तिल का तेल, कॉर्न तेल या मूंगफली के तेल और सरसों के। इसके बाद हमने जो क्रॉप डिस्कस करी थी वो थी मूंगफली की क्रॉप या ग्राउंडनट क्रॉप। तो वो हमारे हो गए। आज हम जिस क्रॉप की बात करेंगे वो बात हम करेंगे सरसों की, कि सरसों का तेल या जो ऑयल क्रॉप प्रोड्यूस दूसरी जो नेक्स्ट क्रॉप है हमारी, वो नेक्स्ट क्रॉप जो हमारी हैं आज इस क्लास में डिस्कस करने की, या जो आपके सिलेबस में जो है मेन हम बात कर उन्हीं क्रॉप को डिस्कस करेंगे क्लास में जो कि आपके सिलेबस में है। और सिलेबस में जो दूसरी क्रॉप है वो है आपकी सरसों या मस्टर्ड। तो उसको हम आज इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा क्या है टॉपिक, मस्टर्ड क्रॉप, सरसों। ठीक है बच्चों। तो कैसे है सरसों का, तो सरसों का जो मेन जो है बोटेनिकल नेम जो है सरसों का वो है ब्रैसिका स्पीसीज, और इसकी जो फैमिली है ब्रैसिकेसी। बोटेनिकल नेम है ब्रैसिका स्पीसीज और फैमिली है ब्रैसिकेसी। और इसका जो लोकल नेम है वो सरसों, और जो इसका जो उपयोगी पार्ट अगर हम कहें कि किस पार्ट से सीड किस ऑयल निकाला जाता है वो है इसका सीड पार्ट। इसकी क्योंकि सरसों का जो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं उसके खेती की जाती में कल्टीवेटेड स्पीसीज़ पाई जाती हैं। इसमें सरसों इसमें दो हैं, एक तो सरसों और तोरिया, मस्टर्ड और रेपसीड। तो इनके अलग अलग स्पीसीज़ है जिनकी खेती कल्टीवेटेड अलग अलग तरह से की जाती हैं। जैसे कि सरसों की 3 स्पीसीज़ हैं, ब्रैसिका जूनिका, ब्रैसिका अल्वा और ब्रैसिका नाइग्रा। ये 3 हैं, जिसको जैसे ब्रैसिका जूनिका को राई मस्टर्ड कहते हैं। जो भारत में ये जाति चीन से लाई गई है और यहाँ से होती ये अफगानिस्तान पहुँची। ठीक है। दूसरी जो स्पीसीज़ है ब्रैसिका अल्वा, ये जो है सफ़ेद राई के नाम से जाना जाता है और ये यूरोपियन जाति के नाम से प्रसिद्ध है। ये अभी इन प्रेजेंस हैं जो इंडिया में इसके कल्टीवेशन नहीं किया जाता। तीसरी तरह की जो इसमें है सरसों की स्पीसीज़ है, मस्टर्ड की स्पीसीज़ है ब्रैसिका नाइग्रा। जो ब्रैसिका नाइग्रा है ये इसको काली राई कहा जाता है, और ये जो जाति है इसकी मूल रूप से यूरोप या अफ्रीका में है, और ये फ्रांस या जर्मनी में अधिक प्रयोग में लाई जाती है। तो ये तो हो गई मस्टर्ड की स्पीसीज़। ये मस्टर्ड की कौन कौन सी हो गई, ब्रैसिका जूनिका, ब्रैसिका अल्वा और ब्रैसिका नाइग्रा। दूसरी है जो तोरिया है या जिसको रेपसीड हैं, इसकी 3 स्पीसीज़ है, ब्रैसिका कंप्रेस्टिस, ब्रैसिका जिसमें पीली सरसों जिसकी वैरायटी है पीली सरसों, दूसरी ब्रैसिका की कंप्रेस्टिस दूसरी इसकी वैरायटी डाइकोमा, और तीसरी ही इसकी जो वैरायटी है तोरिया। तो ये इसकी जो पीली सरसों वैरायटी है, इसकी एक वैरायटी है पीली सरसों, और दूसरी है ब्राउन सरसों, और तीसरी है वैरायटी तोरिया। तो ये अलग अलग है सरसों मस्टर्ड की और रेप की अलग अलग वैरायटी। अब इसकी हम बात करते हैं कि ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पत्ति एवं वितरण। तो उत्पत्ति की बात करें कि कहाँ सरसों का मस्टर्ड की खेती कहाँ पहले पाई जाती थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। तो ब्रैसिका स्पीसीज़ की उत्पत्ति के 3 स्थान माने जाते हैं कि 3 जगह इसकी ओरिजिन हुई है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कि जो ब्रैसिका नाइग्रा है इसकी जो उत्पत्ति है एशिया के माइरन ईरान क्षेत्र में, और जो ब्रैसिका जुनेंसिया है की जो उत्पत्ति वो मध्य एशिया के हिमालय क्षेत्र में हुई। और इसके जो ब्रैसिका अल्वा की स्पीसीज़ हैं उसकी उत्पत्ति है जो ओरिजिन है भूमध्य सागर के क्षेत्रों में हुई। ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। उत्पत्ति के
ये तो है इसका माना कि ऐसा साइंटिस्ट ने वहाँ। और इनकी जो खेती अगर कहें कल्टीवेशन कहाँ है, तो ये शीतकालीन फसल के रूप में की जाती में होती है। जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर इसकी खेती शीतकालीन के फसल के रूप में की जाती है। और वैसे पूरे अगर विश्व में कहें तो इसकी जो खेती है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, चीन, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान, इन सभी देशों में इसकी विभिन्न जो वैरायटी है या विभिन्न वैरायटी की कहेंगे, इनकी सबकी खेती की जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इसकी जो खेती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा राजस्थान में भी अच्छी उसमें मात्रा में अच्छी जगह ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है। और अगर उत्पादक अगर ये देखें कि सबसे ज़्यादा देशों में कौन सबसे ज़्यादा है, तो नंबर 1 पे जो है वो इंडिया है। वो सरसों की खेती कल्टीवेशन में नंबर 1 है इंडिया। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बोटनिकल कैरेक्टरिस्टिक के कि कैसा होता है सरसों का पौधा, कैसा दिखता है और क्या इसके बोटनिकल कैरेक्टर है, वनस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं। तो जो वनस्पतिक लक्षण की बात करें तो सरसों का जो पादप है वो 1 वर्षीय एनुअल है। इसकी जो ऊंचाई है वो 0.6 to 1.5 मीटर तक होती है। इसमें जो है इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड हैं, हर्ब हैं और जो इसकी लीव्स हैं वो सिंपल लीव्स होती हैं। इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बड़ी और ऊपर की तरफ छोटी होती जाती हैं। इन्फ्लोरेसेंस हैं, जो पुष्प हैं वो रेसिमोस साइमोस के क्रम में पुष्पक्रम लगे हुए रहते हैं। जो फ्रूट है वो सिल्कुआ फ्रूट कहलाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे पीले, भूरे तथा सफ़ेद रंग के बीज पाए जाते हैं। तो कैसा है ये प्लांट, एनुअल हर्ब है। ऊंचाई कम होती है, 1.6 to 1.5 इरेक्ट होता है। हर्ब है, लीव सिंपल लीव्स होती हैं, छोटे आकार की होती है। जो इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस साइमोस में इन्फ्लोरेसेंस पीले रखते हैं। येलो जो फ्लावर हैं येलो कलर के और जो सीड हैं वो इसमें येलो, ब्राउन या सफ़ेद रंग के बीज पाए जाते हैं। और जो फ्रूट है वो फ्रूट इसका सिल्कुआ कहलाता है। तो ये तो इसके हो गए कि क्या इसके बोटेनिकल कैरेक्टर हैं इस प्लांट के बाद। अब है कि इसका जो अगर खेती करने की बात करें इसके अंदर जो बीज मिलते हैं उस बीज के कि कैसे बीज में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सरसों का जो अगर हम तेल है या तेल की कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मस्टर्ड एंड रेपसीड की है। तो जो सरसों का तेल है इसको ड्राइंग ऑयल कहते हैं, या इसको यह है कि अगर हम उसको खोल दें, खुला छोड़ दें तो इसके अंदर कोई इस तरह की वो ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं करता है और उसमें कोई तरह की परत नहीं बनती है। और इसमें जो तेल में तीखी गंध, पंजेंट स्मेल और जो इसका स्वाद है काफ़ी तीखा होता है। सरसों के इसके तेल में के जो बीज में सिनग्रिन नामक जो है केमिकल है प्रेजेंट होता है। ये जो है ये ग्लाइकोसाइड जो है ये वाटर के साथ गठित होकर जो एक कंपाउंड बनाता है एलाई आइसोथाइनोसाइड निर्मित करता है, जिसका कि ये जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड का जो गंध होती है, जो स्मेल होती है काफ़ी तीखी होती है, काफ़ी तेज़ होती है। इसी के कारण इसमें जो एरिक और यूरिक एसिड के कारण होता है, इसका जो गंध है वो जो एरिसिड या यूरिक एसिड होता है, एरिसिक एसिड होने के कारण जो इसकी जो तीव्र गंध जो सरसों के तेल में स्मेल से पता तेज़ गंध होती है वो इस एसिड के कारण होती है। इसके अलावा अगर इसमें कहें कि एरिसिक एसिड सरसों के तेल में और क्या क्या है, तो एरिक एसिड या बेसी एसिड पाया जाता है जो इसमें मतलब 36%, जो फैट है इसमें पाया जाता है 36%, नाइट्रोजन जो है वो 25%
और जो मॉइस्चर है वो 25% प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ मस्टर्ड, जो उसके अंदर जो सीड होता है उसके अंदर कितना परसेंट ऑयल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कल्टीवेशन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो कल्टीवेशन के लिए ये है कि ये जो क्रॉप हैं, कल्टीवेशन के लिए जो क्रॉप है ये इसके लिए जो ग्रो करती है ये रबी क्रॉप है, मेनली ग्रोन एज ए रबी क्रॉप। और इसमें जो दूसरे इंटरक्रॉपिंग के चक्कर में भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है कि दूसरी क्रॉप के संग में करते हैं। इसके लिए जो है ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है और जो सॉइल है वो सॉइल जो चाहिए हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। और कल्टीवेशन के लिए भी आवश्यकता है कि भाई कैसे आपको तैयारी करनी है। ये सब हम जो बात करेंगे अगली क्लास में, अगली उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में या अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।